हर एक कंज्यूमर का ये राइट होता है, यानी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आजू बाजू का एनवायरनमेंट एकदम हेल्थी होना चाहिए, ये आपका राइट्स है। फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग के सामने कोई फैक्ट्री ओपन की है और वहाँ का जो एयर है वो आपके घर में आ रहा है और आपको लाइक आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप वो चीज़ को नज़रअंदाज किए बिना आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। और इसके लिए आपको हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। जैसे कि गाइस इसके प्रीवियस वीडियो में हम आपके OCM का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइस पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज कमेंट में भी पिन किया हुआ है। सो गाइस गो एंड वॉच इट, फिर आप ये पार्ट 2 अच्छे से समझ पाओगे, ट्रस्ट मी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से समझा था कि कंज्यूमर होता क्या है, डिफरेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों पढ़े, क्यों नीड है, ये सब हमने कंप्लीट किया था। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर। गाइस अभी तक आपने जितना भी समझा है, आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। और कुछ गाइस और बेटर करना है और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, फील फ्री टू आस्क मी। और गाइस कुछ भी डाउट है, डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन दैट गाइस, जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ट्राई किया कि आपको बोर ना हो, सो मैं पीपीटी इनोवेटिव वे में बनाऊँ। इफ़ यू वांट दिस पीपीटी, ताकि आपको इजीली लर्न हो, बाय हार्ट हो, पूरा टेक्स्ट बुक देखना ना पड़े। सो गाइज लेट मी नो इन कमेंट। ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी इन द टेलीग्राम ग्रुप, सो ज्वाइन दैट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जैसे कि हम कंज्यूमर है, हमारे पास पर्टिकुलर कौन सी राइट्स होती है जो कि मोस्ट ऑफ कंज्यूमर यानी आपको और बहुत जन को नहीं पता कि उनका अधिकार क्या है, उनका राइट्स क्या है, बस वो खाली चले जा रहे हैं। ठीक है, सो ये राइट्स हर एक इंडिविजुअल पर्सन को पता होना चाहिए कि उनके पास क्या राइट्स है, ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो, इश्यूज हो, कोई फ्रॉड करे कोई सेलर, तो वो इजीली गवर्नमेंट के पास कंप्लेन लेकर जा सकता है। सो मूविंग फर्दर, फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, यानी हम मार्केट में जो भी सामान गाइस बाय करते हैं, परचेस करते हैं, इतना हमारे पास राइट है कि हम जो भी परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, यानी हमें कुछ हार्मफुल ना पहुंचाए, वो एकदम सेफ्टी प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी में एसी लगाया है और वो एसी के अंदर से ऐसी गैस निकल रही है जिससे मोस्ट ऑफ पीपल जो वर्कर है अंदर जो काम कर रहे हैं वो मर गए, उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ जो एयर निकल रही है फ्रॉम द एसी। सो जिससे भी एसी लिया है वो सेलर को पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कंप्लेन हम इजीली कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास राइट है कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदे उससे हमें कुछ हार्मफुल ना हो, हमारी डेथ ना हो, हमें कुछ इंजरीज ना पहुंचे। सो वो एसी से मोस्ट ऑफ जन ऑफ हो गए, डेथ हो गई उनकी, तो अब सेलर को पकड़ेंगे और उसके तरफ और उसके खिलाफ हम कंप्लेन इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास ये राइट्स है, राइट टू सेफ्टी। देन है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है हम अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट लेने जाता है, कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट परचेस करता है, तो सेलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में वो अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलर हूँ और आप कंज्यूमर हो, आप मुझसे कुछ सामान लेने आए हो और मैं सेल कर रही हूँ, तो मैं आपको अच्छे से वो प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट ऐसा क्वालिटी का है, आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो आपको ईजी अच्छा होगा, आपके सेहत के लिए अच्छा है एंड ऑल। आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपका ये राइट है, हर एक कंज्यूमर का राइट होता है कि वो जो भी खरीद रहा है माल, वो बिंदास उसके खिलाफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे बना है, क्या है प्रोडक्ट के बारे में, सेलर को। क्योंकि हर एक कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, उसका ये अधिकार है। अगर सेलर मना करे तो आप इजीली गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हो, उसके तरफ उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। ऑल्सो गाइज आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें बैकग्राउंड जो बैक साइड है उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स और किससे बना है और प्रिकॉशंस एंड सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो वो क्या है, क्योंकि हर एक कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए वो प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए वो लिखा रहता है। देन है राइट टू चूज। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में सामान परचेस करने के लिए गए और वहाँ पर आपने कुछ सामान देखा, फॉर एग्जांपल शूज़ आपने देखे, बट आपको वो परचेस करने का मन नहीं है, बट फिर भी सेलर बोल रहा है कि आप लीजिए, अभी आप आए हो तो लेकर ही जाना पड़ेगा, इट इज़ कंपलसरी एंड ऑल, वो ऐसी सब बातें करता है, तो इसका मतलब है वो ये राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, राइट टू चूज़, ये आपका अधिकार है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप वो ले सकते हो, अगर आपको वो चीज़ या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप परचेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मॉल, डीमार्ट, आप कहीं होगे, वहाँ पर आपको जो अच्छा लगता है वो आप लेते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आपको फोर्स करते कि आपको लेना ही पड़ेगा, अगर आपने हाथ लगा दिया तो अभी आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका अधिकार है। अगर आप ऐसा चीज़ देखते हो कि कोई आपको फोर्स करे, आप इजीली कंप्लेन कर सकते हो। देन है राइट टू बी हर्ड।
जैसे कि गाइस मैंने प्रीवियस पॉइंट में बोला कि आपके पास अधिकार है कि आपको जो पसंद है आप वही प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर कोई ऐसा सेलर करता है, ज़बरदस्ती आपको सामान देता है कि आपको लेके ही जाना पड़ेगा, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप जब कंप्लेन करने जाओगे, राइट टू बी हर्ड मतलब यही होता है कि आपकी जो कंप्लेन है वो सुनी जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप गवर्नमेंट को जाके कंप्लेन करो, बट अगर गवर्नमेंट ही ऐसा नहीं करे तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। यस, आपके पास ये भी राइट है कि अगर आप कुछ प्रॉब्लम लेकर पुलिस या कोई जगह जाते हो, कोई फोरम में, कि आपको ये तकलीफ है, आपको ये कंप्लेन लिखवानी है, अगर वो पुलिस ही आपका कंप्लेन नहीं कार्रवाई नहीं कर रहा है, यानी आपका कोई सुन ही नहीं रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हो। यह आपका अधिकार है, यानी हर एक कंज्यूमर का जो भी प्रॉब्लम है वो सुनना चाहिए, ये आपका राइट है। ठीक है, सो नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये पॉइंट गाइस सिमिलर टाइप है टू राइट टू इन्फॉर्मेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल हर एक कंज्यूमर के पास, मतलब आपके पास ये अधिकार है, ये राइट है कि अगर आपको कुछ चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना है, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे आपने कुछ सर्च किया है और गूगल आपको बोल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, सो आप कंप्लेन कर सकते हो, गवर्नमेंट को अपना केस फाइल कर सकते हो। यस, ये आपके पास राइट है, क्योंकि हर एक कंज्यूमर के पास राइट होता है कि कुछ भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको रोके ना, आप इजीली अपने खुद के लिए, माई सेल्फ के लिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हर एक चीज़ के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी लेना है आप इजीली ले सकते हो। ये हर एक कंज्यूमर का राइट है कि कुछ चीज़ के बारे में जानना। देन है राइट टू रिप्रेजेंट। इसका मतलब होता है आप खुद को, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट के सामने। ठीक है, लाइक आपका जो प्रॉब्लम है वो आप खुद रिप्रेजेंट करोगे, वहाँ जाके आपने जो केस फाइल किया है वो आप खुद बताओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। राइट टू रिप्रेजेंट यानी आपको जो प्रॉब्लम है वो आप खुद अपना रिप्रेजेंट करोगे। देन है राइट टू रिड्रेस, यानी अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके पास पूरा राइट है न्याय पाने का। ठीक है, यानी कोर्ट में, पुलिस में अगर आपने कुछ भी कंप्लेन फाइल किया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपका ये अधिकार है वो अन्याय पे न्याय पाने का। ठीक है, तो राइट टू रिड्रेस यानी यही होता है। देन है राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट। जैसे कि गाइस मैंने कहा था कि हेल्थी एनवायरनमेंट ये हर एक कंज्यूमर का एक राइट होता है कि वो जहाँ रह रहा है उसके आजू बाजू कुछ भी हार्मफुल चीज़ ऐसी ना हो जिससे उसको तकलीफ हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी में एसी लगाया है, ठीक है, वो कंपनी वाले ने, ठीक है, तो जहाँ से उन्होंने लिया है और वो एसी से ऐसी गैस निकल रही है जिससे मोस्ट ऑफ जो एम्प्लॉय है जो कंपनी में काम करे उनकी डेथ हो गई, मोस्ट ऑफ पीपल की, बिकॉज ऑफ जो गैस रिलीज हो रही है फ्रॉम दैट एसी। ठीक है, अब क्या होगा, सेलर के पास जाएंगे और उसको कंप्लेन करेंगे, यानी सेलर को हम पकड़ेंगे बिकॉज उसने ऐसा माल बेचा जिससे कंज्यूमर लोगों यानी बहुत लोगों की डेथ हो गई। अब उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल होगी। राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट यानी हर एक जन का ये राइट है कि फॉर एग्जांपल आप जहाँ पर रह रहे हो वो रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर कोई फैक्ट्री आके ओपन कर देगा तो वहाँ का जो गैस जो रिलीज हो रहा है वो आपके डायरेक्ट घर में आ रहा है और आपको तकलीफ हो रहा है। आप इजीली कंप्लेन कर सकते हो कि हमारा जो एरिया है रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ पर ऐसी फैक्ट्री ओपन हुई है जिससे हमें तकलीफ हो रही है, तो आप इजीली कंप्लेन कर सकते हो। ओके, देन है राइट टू प्रोटेस्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। गाइस ये टर्म आपको समझा ही होगा, मैंने प्रीवियस पार्ट 1 में समझाया था अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल वो मैंने रेड बुल गिव्स यू अ विंग, वो मैंने एग्जांपल अच्छा खासा आपको दिया था। उसमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है गाइस, लाइक जो कि पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा एडवर्टाइज आपको कर रहे हैं। तो एडवर्टाइज हो गया, और कोई सेलर आपको ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक झूठ बोल के सामान बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो आप इजीली केस फाइल कर सकते हो, जो कि आपको झूठ बोल के सामान दे रहा है और जो कि बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। देन है राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड। अब स्पूरियस गुड्स ये मैंने गाइस आगे पॉइंट में समझाया था पार्ट 1 में। इसका मतलब होता है फॉल्स गुड, यानी डुप्लीकेट गुड्स अगर कोई आपको सेल कर रहा है बट आपके पास पूरा राइट है, हक है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो कि ये रियल प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी सेल किया और मेरे से इतना पैसा लिया, आप इजीली कंप्लेन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ जन कंप्लेन नहीं करते हैं ऐसी डर के मारे, बिकॉज क्या ही हो जाएगा, ऐसा मेंटेलिटी है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पूरियस गुड्स यानी जो डुप्लीकेट गुड्स होते हैं, जो सेलर के पास और हिम्मत बढ़ जाती है उनको ऐसा फ्रॉड करने की, ऐसा हमें रोकना चाहिए। तो ऐसा कोई आपके साथ करे आप इजीली कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है, मूविंग फर्दर, होप आपको ये इंटरेस्टिंग राइट्स समझे होंगे कि हर एक कंज्यूमर आपके पास क्या क्या राइट्स है, जो आपको नॉट ओनली एग्जाम के लिए इसलिए मैं समझा रही हूँ, बट गाइस आपको ये फ्यूचर में भी हर एक लाइफ में काम आएगा ही। आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। होप यू अंडरस्टैंड और आप बोर नहीं होंगे। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हो वीडियो। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हर एक कंज्यूमर के पास। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमने इतना सब तो समझा, अब जो कंज्यूमर है उसको भी अपने तरफ से कुछ
करना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये हम समझेंगे। सो ऑफकोर्स है, फर्स्ट है कंज्यूमर शुड यूज़ हिज राइट्स। जो हमने इतने सारे राइट्स पढ़े, आपको ये पता है, नॉलेज है, बट फिर भी आप जा रहे हो और फ्रॉड होके आ रहे हो, आपसे ठग रहे हैं, आपसे इतना पैसा लेकर बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, आप लेके भी आ रहे हो, चुपचाप सह रहे हो जो भी हो रहा है आपके साथ प्रॉब्लम, तो ये इसके साथ आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी राइट्स दिए वो आपको फॉलो करना है, यूज़ करना है, जब समय आए, जब प्रॉब्लम हो और कंप्लेंट फाइल करनी है, तो हर एक कंज्यूमर को ये राइट यूज़ करना चाहिए। ये कंज्यूमर की ड्यूटी है। देन है कॉशियस कंज्यूमर। अगेन द सेम पॉइंट, द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज वाइल बाइंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, कॉशियस होना चाहिए वो कंज्यूमर जब भी कोई सामान, यानी शातिर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम गाइस कुछ सामान लेने जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारी मॉम हमें कुछ सामान लेने मार्केट में भेजो और हम एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपके साथ हुआ ही होगा ऐसा, तो हम तो हमसे वो सेलर वाले ने ज़्यादा पैसा ले लिया और हम बिना गिने, हमें कुछ समझा ही नहीं और हम ऐसे ही मुंह उठा के घर पे आ गए। तो ये क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी, कॉशियस नहीं थे हम, तो हमें घर आकर पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। सो ऐसा ना होना, कॉशियस बनना, कि देखना कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितने प्राइस में खरीद रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी है, चलेगा कि नहीं, ये सब ध्यान में रखकर गाइस हमें कुछ सामान खरीदने जाना चाहिए। और कंज्यूमर का ये ड्यूटी बनता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। देन है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। जैसे कि हमने इतना सब समझा, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कंप्लेंट फाइल करना सीखो। अब कहाँ जाएंगे, कौन से वेबसाइट पे क्या करेंगे, कहाँ पर हमें कंप्लेंट फाइल करना है, ये सब का सोच कर उन लोग डर जाते हैं और फाइल नहीं करते। तो गाइस अगर एक जन करेगा, आवाज़ उठाएगा, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट हेल्प करेगी और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल लाएगी। सो फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज योर फर्स्ट ड्यूटी। ठीक है। देन है क्वालिटी कॉन्शियस। ऑफकोर्स गाइज आपका ये हक बनता है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेने जाओ मार्केट में वो आप बेस्ट लो। सस्ते के लिए गाइज आप ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट ही खराब लो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोलो कि एकदम सस्ता माल बता जो कि एकदम कम प्राइस हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। आपको बोलना है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बताए जो कि गाइज, अगर गाइज अभी थोड़ा पैसा ज़्यादा हुआ बट वो आपका प्रोडक्ट लाइफ टाइम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल शूज़, अगर आप कम प्राइस में अभी ले रहे हो बट वो कम समय के लिए चलेगा, वही थोड़ा एडअप करके वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ आप कर सकते हो इजीली। तो क्वालिटी कॉन्शियस यानी आपको स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है और जो भी क्वालिटी लो वो आपका हक बनता है कि आप बेस्ट लो, ना कि लो क्वालिटी। देन है बीवेयर फ्रॉम एग्जीगरेट एडवर्टाइजमेंट, यानी इससे गाइस आप रिलेट करते होंगे ऑफकोर्स, जैसे कि हर एक कंज्यूमर का ये हक बनता है, ये ड्यूटी है उनकी कि वो कोई भी फॉल्स या जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, गलत शलत बता रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको नहीं होना है, आपको अवेयर रहना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा ऐड बता दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, आपको ऐसे अट्रैक्ट किया, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है कि कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम क्यों ले। फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो ऐड करती है, फॉर एग्जाम्पल सोप की एंड ऑल, तो वो मोस्ट ऑफ कंज्यूमर ये सोचते कि वाह ये सेलिब्रिटी ये प्रोडक्ट यूज़ करते तो हमें भी यूज़ करना चाहिए, बट थोड़ा सेंस लगाना चाहिए गाइस, उन लोग पैसे के लिए करते हैं ऐसा। सो अवेयर होना चाहिए आपको कि कोई भी ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आप ध्यान ना दो और उसके पीछे पीछे ना भागो, ये आपकी ड्यूटी है। देन है डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल गाइस, आप फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग करने गए, एक बेस्ट वेडिंग का क्लोथ लेने गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपने अच्छा खासा लिया, वो सेलर ने आपको इतना बोला कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, ये इतना शाइनिंग है ऑल, बहुत कुछ बोला और आप अट्रैक्ट भी हो गए, आप ले भी लिए। फिर आपने जब बोला कि हमें इसका गारंटी वारंटी दीजिए कि ये कितने टाइम चलेगा, अगर फट गया या कुछ इसका जो भी है डायमंड्स एंड निकल गया देन व्हाट, तो वो ऐसे बोलेंगे कि आप पहचान वाले हो, चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम ऑफकोर्स आपको रिप्लेस करके देंगे, वारंटी गारंटी की कोई नीड नहीं है। बट आप नेक्स्ट डे लेके गए और उसने बोला कि ये हमारा माल ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे। तो हर एक कंज्यूमर का ये ड्यूटी है कि वो इनवॉइस यानी बिल मांगे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ये गाइस आप पे भी लागू होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ बिल ज़रूर लो, ताकि वो कभी ना कभी ज़रूर काम आएगा, कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम हुआ तो, ताकि सेलर फिर मना नहीं कर पाएगा। और गारंटी वारंटी कार्ड ज़रूर लो, अगर उस पर है तो लिखवा के वो कार्ड ज़रूर लो। ऐसा नहीं खाली माउथ से आपने जो बोला, उन्होंने जो बोला और आपने सुना, ठीक है, कि येस आपको मिल जाएगा, आप नेक्स्ट डे आओगे तो हम ऑफकोर्स रिप्लेस करके देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है गाइस, ज़रूर कार्ड एंड बिल लेना ना भूलना। देन है प्री प्लान बाइंग। जैसे कि गाइस आपके साथ भी ये हुआ होगा, आपके जो रेसिडेंशियल एरिया में मॉल्स और मार्केट जो भी है, सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड ऑल, आप वहाँ पर गए होंगे, लेने तो गए थे खाली एक सोप, ठीक है, और लेके आ गए 1000, यानी आप खाली 100-200 रुपीज़ का सामान लेने गए थे, सोचा क्या था, और वहाँ जाके ऐसी ऐसी वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट देखे इंटरेस्टिंग जो आपके अट्रैक्ट की, और आपने बाहर निकले तो 1000-2000 का बिल बन गया। आपने तो ये देखा ही होगा कि लाइक आप कोई भी स्टोर पे जाओ, एक वेफर आपने देखा और वहाँ पर आपको मन किया वाओ ये डेयरी मिल्क भी अच्छी है, ले लेते, इस पर ऑफर है, डिस्काउंट है, सब कुछ ये देखकर आप अट्रैक्ट हो जाते हो, ले लेते हो, तो आपके
पास ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आप जो भी सामान लेने जाओ सोच के जाओ कि मेरे को ये, फॉर एग्जांपल कोई शॉपकीपर के पास गए, आपको सोचना है कि आपको खाली सोप लेना है, आप वहाँ जाके बोलोगे खाली हमको सोप दे दो, दैट्स इट। अगर आप वहाँ जाके बोलेंगे आप ले क्या, तो वो सेलर सोच लेता है कि ऑफकोर्स ये कन्फ्यूज्ड है, अभी इसको क्या चाहिए, तो वो और ऐसे टाइप्स के डिस्काउंट बोलते हैं कि आप ये लीजिए, इस पर इतना अच्छा डिस्काउंट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो और खरीद लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है, घर से सोच के जाना है कि आपको खरीदना क्या है और वहाँ जाके बस उसी पे फोकस करके वो लेके आना है। ऐसा नहीं कि आजू बाजू की सभी चीज़ें लेके आए। अगर गाइस एक बात बोलूँगी, कोई चीज़ की नीड है तो आप ज़रूर लीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नीड नहीं है, बस खाली एडवर्टाइजमेंट की वजह से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो बिल्कुल मत ऐसा कीजिए। देन है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, यानी ये पॉइंट मैंने गाइस प्रीवियस पार्ट 1 में सब बताया था कि अगर एक कंज्यूमर से कुछ नहीं होगा, अगर सभी कंज्यूमर सभी मिलकर यूनिटी में सब मिलकर बोले कि ऑफकोर्स वो सेलर के खिलाफ आवाज़ उठाए, वो कुछ फ्रॉड कर रहा है, मिसलीडिंग कर रहा है, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स मतलब सब मिलकर एफर्ट लगाने चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल। हमने कंप्लीट किया, बहुत इंटरेस्टिंग कि हर एक कंज्यूमर के पास क्या ड्यूटी होना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, एज वेल एज अपने पास क्या अधिकार है, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, राइट ऑफ कंज्यूमर एंड ऑल, सब हमने अच्छी तरीके से किया गाइस। होप आपको अच्छे से समझा होगा। वी हैव कंप्लीटेड द मीनिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंट ये इन द पार्ट 1 एंड राइट ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पार्ट 2। गाइज मैंने ट्राई किया कि आपको बिल्कुल बोर ना हो और कॉन्सेप्ट को जितना भरपूर एग्जाम्पल आपको दे सकूँ उतना दूँ, ताकि आप एग्जाम में लिख सको और आपको अच्छा मार्क्स आए, एज वेल एज कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर करो। मेरा यही एम है कि आप ना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपको लाइफ में भी ईजी पड़े, आपको अच्छा नॉलेज मिले, इसलिए गाइज मैंने बताया। होप सो आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी हेल्प की नीड है गाइस और कुछ भी डाउट है, लेट मी नो और डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम पे भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो गाइस, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रोल ऑफ कंज्यूमर। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।